दोस्तों टेक्नोलॉजी अपने आप को इतनी तेजी से डेवलप कर रही है कि अब उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर वो टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्टिफिशियल एनिमल्स क्रिएट करना हो या फिर अपने बीते हुए सालों की यादों को फिर से ताजा करना, सब कुछ आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही कमाल के गैजेट्स देखने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में आने वाले कई सारे कामों को बड़ी ही आसानी के साथ पूरा कर देंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट होगा पावर एक ड्रोन से। ड्रोन कोई भी हो, हमें उसे केयर से ही रखना पड़ता है, लेकिन इस शुतुरमुर्ग के अंडे के साइज वाले ड्रोन को किसी भी वेदर इवन बारिश में भी उड़ाया जा सकता है। इस ड्रोन को इस छोटे से बैग में इजीली रखा जा सकता है क्योंकि इसके सारे पार्ट्स अलग अलग डिस्मेंटल किए जा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में ये फिर से असेंबल किया जा सकता है। ये 30 मिनट तक का फ्लाई टाइम देता है और इस पर लगे इनबिल्ट कैमरा से 4K अल्ट्रा HD वीडियोस रिकॉर्ड की जा सकती है। ये लैंड और वाटर दोनों ही सरफेस से टेक ऑफ किया जा सकता है। ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ऑब्जेक्ट को ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है। बट फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो वो है अराउंड 65,591 रुपीज। तो देखा जाए तो ये काफी ज्यादा यूजफुल और कॉम्पैक्ट ड्रोन हो सकता है। नंबर 14 बोई। दोस्तों ये एक रोलेबल OLED स्क्रीन का प्रोटोटाइप है जिसमें स्क्रीन को एक्सपैंड करके किसी भी मूवी या गेम को एक बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय किया जा सकता है या फिर उस पर अलग अलग काम किए जा सकते हैं। फुल एक्सपैंड हो जाने के बाद 12.3 इंच तक की ये हो जाती है। इसकी स्क्रीन के 4 रोलिंग साइकिल हैं जो कि 1 लाख से ज्यादा टाइम तक आसानी से बैंड हो सकती है, यानी कि ये ड्यूरेबल भी काफी रहेंगे। बट फिलहाल ये एक प्रोटोटाइप है क्योंकि ये कंसेप्ट तो रहा नहीं, क्योंकि इस तरह का रोलेबल स्क्रीन वाला फोन ओप्पो ऑलरेडी बना चुका है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन मोटर्स के जरिए बढ़ती और घटती रहती है जबकि इसे मैनुअली मूव करना पड़ता है। नंबर 13 होरोलॉजिकल मशीन बाय MB&F। बेसिकली ये क्लॉक है जो कि कई सारे अलग अलग पार्ट असेंबल करके बनाई गई है और इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए इस पर सफायर ग्लास का यूज किया गया है जिससे कि ये क्लॉक और भी ज्यादा यूनिक और स्टाइलिश दिखती है, जो कि पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंस है, इसलिए पानी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, या फिर यूं कहें ये पानी से इजीली खराब नहीं होती। और अंधेरे में टाइम देखने के लिए इसके सभी नंबर और कांटों में रेडियम का यूज किया गया है। इसकी खासियत ये है कि हॉरिजॉन्टली टाइम देखने की बजाय वर्टिकली टाइम करती है, बट हाथ में पहनने के बाद एक अच्छी तो लगती है, बट घड़ियां लिमिटेड एडिशन में है, इसलिए इनमें से किसी के 5 पीसेस बने हैं तो किसी के 18। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 12 न्यूमी। इस बॉक्स को देखने पर यह कोई नहीं बता सकता कि एक टॉयलेट है। जी हाँ, ये सच में एक एडवांस टॉयलेट है जो कि ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाता है। इसे अपने स्मार्टफोन और वॉइस कमांड दोनों की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है और जहां ठंड के दिनों में हमें बैठने में परेशानी होती है अब नहीं होगी, क्योंकि यह अपनी सीट और इवन हमारे पैरों वाले सरफेस को भी हल्का हल्का गर्म कर देती है। ऑटोमेटिक फ्लश भी हो जाती है और आपके अकॉर्डिंग पानी को गर्म भी कर देती है और सारा काम हो जाने के बाद यह फिर से अपने आप को ऑटोमेटिक बंद भी कर लेती है। देखा जाए तो इस तरह की टॉयलेट को हमारे इंडिया के घरों में सचमुच में बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 पर स्नाइपर वॉच। दोस्तों हम सभी के पास 2 तरह के लोग होते हैं, पहला वॉच पहनने वाले और दूसरा ब्रेसलेट वाले, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन जहां पर बात आती है प्रोफेशनलिज्म की तो वहां हमें जरूरत होती है अच्छी सी वॉच की, और उन्हीं सभी अच्छी सी वॉच में एक नाम आता है स्नाइपर वॉच का। यह ग्रेड 5K टाइटेनियम से मिलकर बनी है। यह लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे आप एक गन स्नाइपर जैसा गैजेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें एक तो लेजर निकलती है और दूसरा इससे आप लाइटर का भी यूज कर सकते हैं। वॉच तो अच्छी है, लेकिन जब आप इसमें स्नाइपर जैसे गैजेट को ऐड करते हैं तो यह बहुत ही देखने में कुछ यूनिक बट कुछ वियर्ड शेप जैसी भी लगने लगती है। नंबर 10 बायोनिक ऑप्टर। हम इंसानों ने अपने लिए आर्टिफिशियल ह्यूमन पार्ट्स ही नहीं बनाए बल्कि इस तरह के बायोनिक एनिमल्स भी बना लिए। ये बिल्कुल ओरिजिनल टिड्डों की तरह ही दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल उन्हीं की जैसे उड़ते भी हैं। इसके सभी विंग्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं, जिससे कि इनकी फ्लाइंग और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाती है। बट बायोनिक कैट और डॉग्स बनाने का तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि हम उसे एज अ पेट रख सकते हैं, लेकिन इस टिड्डे का बनाने का क्या फायदा। नंबर 9 फ्रीनोव रोबोट किट। फ्रीनोव एक ऐसी कंपनी है जो अपने अलग अलग तरह के रोबोट्स बनाती रहती है, जैसे कि हेक्सापॉड। यह रोबोट नॉर्मल मकड़ियों की तरह ही चल सकता है और अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। अगर आप इसमें कोई अलग से फीचर डालना चाहते हैं तो भी आप वह उसे प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। बट यह रोबोट सिर्फ उन्हीं लोगों के काम है जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है या फिर वो सीख रहे हैं, और इसलिए ये मेरे लिए कोई खिलौना भी नहीं है। नंबर 7 वोल्वरीन F2D। वैसे तो अब हमारे आसपास से कहीं रोल वाले कैमरे देखने को मिलते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सालों पुरानी यादगार रोल पड़ी हुई है जिसे आप डिजिटल फॉर्म कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो इस गैजेट की हेल्प से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ये किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, नेगेटिव मूवी, पॉजिटिव स्लाइड जैसी फिल्म को इजीली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके इंटरनल स्टोरेज में 35 से 40 इमेजेस ही स्टोर रखी जा सकती हैं। अगर ज्यादा इमेजेस स्टोर करनी है तो इसके लिए आपको एक्सटर्नली SD कार्ड इंसर्ट करना होगा। इसका यूज कर सकते हैं।
बट फिर भी 32 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। नंबर 6 रैकोनेट। हम सभी ने अपनी किसी भी कॉपी में से पेज फाड़ने के चक्कर में हमारे स्कूल टीचर या फिर हमारे घर वालों से कई बार डांट जरूर खाई होगी। ये मैग्नेटिक कॉपी जिसका हर एक पेज मैग्नेटिकली अटैच होता है, जिससे कभी भी कोई सा भी पेज निकालकर कहीं पर भी फिर से अटैच किया जा सकता है। इसके साइड में अपने लिए एक पेन भी रखा जा सकता है, और हाँ, किसी भी नोट्स को लिखते टाइम बॉटम साइड में हमें जो प्रॉब्लम होती अब वो भी खत्म हो जाएगी और अच्छे से बॉटम साइड में लिखा जा पाएगा। इसमें लगी ये मैग्नेट्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि आप इनसे पूरी कॉपी भी लिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर लिखे नोट्स या फिर बनाए गए डिजाइन भी आसानी से स्कैन किए जा सकते हैं। खैर बात है अब इस बुक की, तो वो करीब आपको 2847 रुपए में मिलेगी। हालांकि ये कॉपी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल भी, इसलिए इसे परचेज किया जा सकता है। नंबर 5 टीनी आर्केड मशीन। हम में से कई लोगों का बचपन है वह आर्केड मशीन पर टेकन 3 खेलते खेलते ही बीता है। बजाय इस छोटी सी आर्केड मशीन पर भी खेल सकते हैं, जिसमें एक कलर्ड OLED डिस्प्ले, एनालॉग जॉयस्टिक, एक पुश बटन और एक स्पीकर, साथ ही साथ 32 बीट का ARM प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें मल्टीपल गेम आप खेल पाएंगे, जिसमें फ्लैपी बर्ड और कार रेस जैसे कई गेम इंक्लूड है। ये इतना छोटा है कि आपकी हथेली में पूरा गेम आ जाएगा। फिर बात करें इसकी पूरी असेंबल मशीन की प्राइस की, तो वो करीब 5447 की है। बट ऑनेस्टली मुझे एक छोटी सी आर्केड मशीन तो अच्छी लगी, बट इसका प्राइस बिल्कुल भी नहीं जमा, क्योंकि इस गैजेट की वर्थ इतनी ज्यादा है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं गायरो डेविल सन फिंगर टिप के साथ में। बेसिकली एक तरह का फिटगेट गैजेट है जो कि कहीं पर भी टाइम पास के लिए यूज में लाया जा सकता है। ये कई सारे अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे एज अ लॉकेट भी पहन सकते हैं, लेकिन तब जब ये रिंग या गैजेट आपके पास होगा। लेकिन जब मैंने इसकी परचेज लिंक देखी तो मुझे पता चला कि ये इंडिया में डिलीवर्ड ही नहीं होगा, सो खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं। नंबर 3 गेमसर GB98K। गेमसर PUBG के हेलमेट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया ये ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि साइज में नॉर्मल स्पीकर से काफी ज्यादा छोटा है, जिसे अपने मोबाइल ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। उसमें लगी 500 mAh की बैटरी की हेल्प से 3 घंटे तक कंटिन्यूसली इसे यूज भी किया जा सकेगा, और इसे चार्ज करने के लिए माइक्रो USB केबल की जरूरत पड़ेगी। एल्यूमिनियम मेटल से बना ये छोटा सा स्पीकर देखने में तो खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी मल्टीपल कलर्स की RGB लाइट इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। चलिए अब नजर डालते हैं क्रिस्टल बॉल। दोस्तों ये छोटी छोटी क्रिस्टल बॉल अपोलो बॉक्स टीम में मिलकर बनाई गई है, जो कि आप किसी भी प्लेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव लुक दे सकती है। साथ ही इसमें लगे साउंड सिस्टम से प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि आपके रिलैक्सेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये अंधेरे में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और इस फिलहाल बात करें इसकी प्राइस की, तो ये एक क्रिस्टल बॉल की कीमत करीब 2115 रुपीज है। जोई एरोमा डिफ्यूजर। दोस्तों इस गैजेट की हेल्प से आप अपने रूम एटमॉस्फेयर को पहले से ज्यादा खुशनुमा बना पाएंगे, और इसके लिए इसमें आपको एक लिमिट तक पानी और उसके बाद इसमें अपना मनपसंद कोई भी ऑयल की बोतल में से 2 से 3 ड्रॉप डाल देना है और इसे पावर ऑन कर देना है। इसके बाद इसमें बहुत ही प्लीजेंट और हल्की हल्की खुशबू रूम में फैलने लगेगी, और आपका मूड कैसा भी हो रूम में आकर वह फ्रेश होने लगेगा। खैर सब देखा जाए तो हम सभी के घरों में इस तरह का गैजेट होना भी जरूर चाहिए। सो गाइस ये तो कुछ कमाल के गैजेट जो कि आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया था। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको पसंद आ चुकी है तो इसे लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ में, ताकि अगला सुपर कूल गैजेट और अगला सुपर कूल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय।